जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का सब्जेक्ट, आज का विषय जो हम लेकर हाजिर हुए हैं, आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा कि जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया था, तो क्रूस पर अपना शरीर त्यागने के बाद में प्रभु यीशु मसीह 3 दिन तक कहां थे? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर त्यागा था क्रूसिफिकेशन के दौरान, तब प्रभु यीशु मसीह की आत्मा कहां पर थी? उन्होंने 3 दिन तक क्या किया? देह त्यागने के बाद में, शरीर त्यागने के बाद में, देह त्यागने के बाद और पुनरुत्थान होने से पहले इस बीच में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया और प्रभु यीशु मसीह कहां थे? तो इस बारे में आज हम जानेंगे और आपको बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 दिनों के बीच में क्या किया। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि प्रभु यीशु जब शारीरिक रूप को छोड़ दिए तो वो कहाँ थे, वो क्या काम कर रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह उस समय स्वर्ग में नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने सारे चेलों को, सारे लोगों को अपने आप को दिखाना था, सुसमाचार देना था। उसके बाद उनका स्वर्ग आरोहण हुआ था। तो उस बीच में प्रभु यीशु की आत्मा कहाँ थी, प्रभु यीशु क्या कर रहे थे, आज हम जानेंगे पाक पवित्र बाइबल के वचनों के द्वारा। जब यीशु मसीह को क्रूस दिया गया, उन्होंने उस समय अपना सांसारिक देह को त्याग दिया। वो सांसारिक देह जिसमें वो इस जगह पे, इस संसार में आके लोगों में सुसमाचार दिए, लोगों को चंगाई दिया, लोगों में प्रचार किया कि मैं ही परमेश्वर का बेटा हूं। तो जी हाँ भाई बहनों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दिया गया तो 3 दिन के बाद वो जी उठे। इस 3 दिन के दौरान जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कार्य हुआ, उसको जानना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने प्राण त्यागने के बाद में भी आत्मा में कार्य किया, आत्मा के द्वारा कार्य किया और प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार को जारी रखा। तो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के बाद भी सुसमाचार को जारी कैसे रखा, इसको हम जान सकते हैं और इसको हम देख सकते हैं पहला पत्रस 3 का 18 और 19 में, जहां पर वचन हमें समझाता है, इसलिए मसीह ने भी, मतलब अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर के पास पहुंचाए। प्रभु यीशु मसीह को शरीर के भाव से तो घात किया गया, उनको मारा गया, क्रूस पर टांगा गया, पर आत्मा के भाव से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया गया। तो इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी जारी रहा। उन्होंने आत्मा में रहकर सुसमाचार किया और प्रभु यीशु मसीह ने जाकर कैदी आत्मा, जहां पर आत्मा को कैद करके रखा जाता है, उनको भी प्रचार किया, उन आत्मा को भी प्रचार किया ताकि वो आत्माएं भी बचाई जाए जो अधोलोक में है। उन आत्माओं को प्रचार किया जिनको कैदी किया गया था, जिनको बंदिश में रखा गया था, जिन आत्माओं को, उन आत्माओं के पास भी जाकर प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार जारी रखा। उन सभी आत्माओं को सुसमाचार दिया जो कैदी थी, जो बंदी बना रखी थी आत्माएं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया, अपना सुसमाचार फिर भी जारी रखा। देह छोड़ने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद में सुसमाचार जारी रखा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि शरीर के द्वारा भी सुसमाचार दिया प्रभु यीशु मसीह ने और आत्मा के द्वारा भी सुसमाचार दिया, ताकि जो आत्माएं जो बंदिश में थी वो भी बचाई जाए। वो आत्माएं जो अधोलोक में पड़ी हुई है, जो बंदी है, जिनको बंदी बनाया गया है, उन आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार देने के लिए गए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में भी सुसमाचार दिया और शरीर त्यागने के बाद भी सुसमाचार दिया उन सभी आत्माओं को बचाने के लिए जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा था। उनको सुसमाचार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा पहुंचे। शरीर और आत्मा में बहुत अंतर है, ये आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि शरीर और आत्मा में अंतर है। आप इस वचन को भी पढ़ सकते हैं मत्ती 27 का 41 में और रोमियो 1 का 3 और 4 में। तो भाई बहनों, शरीर में और आत्मा में बहुत फर्क होता है, मगर प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देखें तो यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह जब शरीर में थे तब भी उन्होंने सुसमाचार दिया, जब प्रभु यीशु मसीह आत्मा में हुए शरीर त्यागने के बाद में, तब भी उन्होंने सुसमाचार दिया और शरीर त्यागने के बाद में प्रभु यीशु मसीह उसी शरीर में फिर जीवित हुए और दुनिया को दिखाई दिए, दुनिया को दिखाई दिए। इसलिए यह उदाहरण यहां पर बिल्कुल उलट हो जाता है। इंसान के लिए यह नामुमकिन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ मुमकिन है। उन्होंने उसी शरीर में आकर दुनिया को दिखाया कि देखो मैं जीवित हूं। तो भाई बहनों, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने वो 3 दिनों तक भी सुसमाचार प्रदान किया उन आत्मा को जिनको बंदी बनाया गया था।
ताकि वो आत्माएं बचाई जाए जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा था। प्रभु यीशु मसीह ने उनको सुसमाचार दिया। तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में रहकर भी लोगों को सुसमाचार दिए और आत्मा में रहकर भी आत्माओं को सुसमाचार दिए। जिंदा लोगों को भी समाचार दिया और मरे हुए लोगों को भी सुसमाचार प्रदान किया। भाई बहनों, हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में इस बात का जिक्र तो हमको नहीं मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह कहां गया। भाई बहनों, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें यह जिक्र तो नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह नरक भी गया था सुसमाचार देने के लिए, मगर प्रभु यीशु मसीह अधोलोक गए थे। और अधोलोक नरक नहीं है। अधोलोक वो जगह है जहां पर आत्माओं को कैदी करके रखा जाता है जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा होता। तो उस जगह पर प्रभु यीशु मसीह उनको सुसमाचार देने के लिए गए थे। और नरक वो जगह है जहां पर कोई मौका ही नहीं है, जहां पर कोई मौका नहीं, वहां पे कोई आपकी सुनवाई नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में गया था। जो अधोलोक में फंसी हुई आत्माएं थी उनको सुसमाचार देने के लिए गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई बहनों, अधोलोक क्या है। अधोलोक वो जगह है जहां पर उन आत्माओं को रखा जाता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बुरे काम तो नहीं किए होते, मगर उनके पास में सुसमाचार भी नहीं पहुंचा है। वो प्रभु यीशु मसीह को खुदा कहकर एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अपनी जुबान से अंगीकार नहीं कर पाए, वो दुनियावी बातों में रह गए। वो आत्माएं, वो लोग, उन लोगों की आत्माओं को अधोलोक में रखा जाता है, एक बंदी की तरह, एक कैदी की तरह। ये वो आत्माएं हैं जो अपने पुनरुत्थान का इंतजार कर रही हैं, जिनको इंतजार है अपने पुनरुत्थान होने का। उन लोगों को, उन आत्माओं को सुसमाचार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में उतरे। उन आत्माओं को बताया, प्रभु यीशु मसीह ने उन आत्माओं को बताया, उनको सुसमाचार सुनाया और बताया कि मेरे बिना स्वर्ग का राज्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। स्वर्ग के राज्य के लिए तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरा अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्य के लिए पिता ने मुझे धरती पर भेजा था। और उन आत्माओं को बताया, उनको समझाया, उनको सुसमाचार के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि मैं जब शरीर में था पृथ्वी पर तो मैंने लोगों को सुसमाचार दिया ताकि वो लोग बचाए जाए, उनकी आत्माएं बचाई जाए। और आज मैं तुम्हें भी सुसमाचार देने आया हूं। इस आत्मा के द्वारा मैं तुमको सुसमाचार देने के लिए आया हूं, क्योंकि जब तक तुम मेरा अंगीकार नहीं करते तुम्हें स्वर्ग का राज्य नहीं मिल सकता है। तुम्हें सुसमाचार नहीं मिला है जीते जी, इसलिए मैं आत्मा में होकर तुम्हारे पास आया हूं तुम्हें सुसमाचार देने के लिए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, उस सर्वोच्च स्थान पर नहीं जा सकता। चाहे भले ही तुमने कितने भी अच्छे कार्य किए हो, कितने भी बड़े बड़े कार्य किए हो, लेकिन मेरे बिना तुम स्वर्ग का राज्य प्राप्त नहीं कर सकते। स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए, पुनरुत्थान के लिए तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरा अंगीकार करना पड़ेगा। जिस कार्य के लिए मुझे पिता ने भेजा है, मैंने पृथ्वी पर पिता के अनुसार अपना कार्य कर दिया है और अब मैं तुम लोगों के पास आया हूं ताकि तुम्हारा पुनरुत्थान हो, तुम्हें सुसमाचार मिले, ताकि तुम लोग इस जगह से बचाए जाओ और तुम्हारा यहां से छुटकारा हो और परमेश्वर का पवित्र स्थान तुम लोगों को मिले। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया उन आत्माओं को जो अधोलोक में पड़ी हुई थी, जिनका कसूर तो कोई नहीं था, कोई दोष ना होने के बावजूद भी उनको अधोलोक में रखा गया, क्योंकि उसके लिए भी वक्त मुकर्रर कर रखा था पिता परमेश्वर ने कि यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा उन आत्माओं तक सुसमाचार पहुंचे। तो भाई बहनों, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, सारी जिम्मेदारियां निभाई, शरीर में रहकर भी और आत्मा में रहकर भी। 3 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह ने उन आत्माओं को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया, उनको सुसमाचार देते रहे ताकि वो आत्माएं बचाई जाए जो अधोलोक में पड़ी हुई थी। तो भाई बहनों, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन किया और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। जीते जी भी, जब वो शरीर में थे, देह में थे, तब भी सुसमाचार दिया, और जब अपने शरीर को त्याग दिया तो अपनी आत्मा के द्वारा सुसमाचार दिया। सांसारिक लोगों को भी बचाया और वो आत्माएं जो अधोलोक में थी उन आत्माओं को भी बचाया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये एक क्लियर मैसेज है, एक साफ संदेश है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, खासकर उन लोगों के लिए जो अंधविश्वास में है, जो अन्य चीजों को मानते हैं, अन्य चीजों को अपना खुदा मानते हैं, पुतला, मूर्ति, बुद्ध, इन चीजों को अपना खुदा मानते हैं, ताकि ये लोग जान जाए कि एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठा था। आज तक आपने कहीं ना सुना होगा, ना कहीं पढ़ा होगा कि कोई ऐसा शख्स जिसने अपना शरीर छोड़ दिया, अपना प्राण छोड़ दिया और तीसरे दिन फिर जी उठा। ऐसा कोई शख्स जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया, ऐसा कोई शख्स जिसने अंधों को आंखें दे दी, ऐसा कोई शख्स जिसके हाथ रखने से लंगड़े भी भागने लगे, ऐसा कोई दुनिया में कभी था ना कभी होगा। सिर्फ एक ही है, वह है यीशु मसीह नासरी। सच्चा खुदा, सच्चा खुदा, सच्चा खुदा, आला खुदा,
और इन कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सबके ऊपर विजय प्राप्त की, इंसान के ऊपर विजय प्राप्त की, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की, और जो स्वर्गदूत आसमान से गिराया गया था, इब्लिस, उस शैतान के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जीत दर्ज की। सबको हराया, सबको नीचे किया, सबको हराया और सबके ऊपर अपनी जीत हासिल की, अपनी जीत का परचम लहराया। और प्रभु यीशु मसीह के इस कार्य के द्वारा हम जो मसीही भाई बहन हैं, हम भी विजयी हुए और हम भी जिलाए गए। तो भाई बहनों, आज हम ये जान पाए हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद और पुनरुत्थान होने से पहले 3 दिन तक कहां थे और 3 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कौन कौन से कार्य हुए। तो आज हम जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के अनुसार देह में रहकर भी और आत्मा में रहकर भी सारे कार्यों को पूरा किया, सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया, और आखिरी में सबको दृष्टांत दिया कि देखो मैं जिंदा हूं। और उन दुष्ट चीजों को, नेगेटिव चीजों को, जो शैतान है, उन लोगों को और उसकी सेनाओं को यीशु मसीह ने पैरों तले कर दिया, क्योंकि मृत्यु पर विजय पाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिनों तक लोगों को दर्शन दिया। ये वो परचम है, ये वो जीत का परचम है जो प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में रच दिया कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। जो नेगेटिव पावर, जो शैतान की गिरफ्त में है, जो दूसरी चीजों को मानते हैं, नेगेटिव चीजों को मानते हैं, सोचते हैं कि इनके द्वारा कार्य होता है, उन नेगेटिव पावर्स को यीशु मसीह ने अपने पैरों तले कर दिया। तो भाई बहनों, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य और आश्चर्य कार्य किए गए, इस धरती पर भी और धरती के बाद भी। जो पहले भी हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं और हमेशा होते रहेंगे। आप यीशु मसीह का नाम लेकर कोई भी प्रार्थना, दुआ या विनती या मन्नत मांगते हैं तो आपके लिए वो दुआ, प्रार्थना, विनती पूरी हो जाती है यीशु मसीह के पाक नाम से। आपको बस विश्वास करना है। विश्वास करेंगे तो आपके लिए हर एक कार्य पॉसिबल है यीशु मसीह के नाम से। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने सुना कि प्रभु यीशु जब आत्मा में गए तो उस समय भी उन्होंने सुसमाचार दिए। उन्होंने भी हर एक आत्मा को जो नहीं जानते थे यीशु मसीह के बारे में, उनको बताया कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे द्वारा सभी का उद्धार होता है, इसीलिए तुम मुझे जानो, पहचानो, ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। तो जी हाँ भाई बहनों, जितने भी विश्वासी है, जितने भी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही हमारा सच्चा उद्धारक है। तो जितने भी भाई बहनों हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनको ये विश्वास करना है आज इस समय कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धारक है। यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता मानना है, ताकि आपकी आत्मा भी बचाई जाए यीशु मसीह के द्वारा। जी हाँ भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एकमात्र सच्चा खुदा है, जिसने पृथ्वी पर आकर देह में अपना कार्य किया और लोगों को जिंदा किया, बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, अचंभित कार्य किए। आज वो स्वर्ग में आला स्थान पर है और आज सबके लिए कार्य कर रहा है। जो भी प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है उसके लिए वो कार्य पॉसिबल हो जाता है, आसान हो जाता है। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, सबसे ऊंचे आला स्थान पर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सहायता के लिए होली स्पिरिट दी है, पवित्र आत्मा को दिया है, जिसके द्वारा हमारी अगुवाई होती है, जिसके द्वारा हमारी सुरक्षा होती है। तो हमें धन्यवाद करना है प्रभु यीशु मसीह का, उस खुदा का धन्यवाद करना है जो हर पल हमारे साथ है और हमारी रक्षा करता है, हमारे बारे में सोचता है। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं और दृढ़ता के साथ यीशु मसीह के नाम के पीछे चलते हैं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें देखा, सुना। इस विषय को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक भी परमेश्वर का पवित्र पाक वचन पहुंचे। और जहां जिस घर में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र पाक वचन गूंजता है, साउंड सुनाई देता है, उस जगह पर दुष्ट चीजें, शैतानी चीजें नष्ट होती है, खाक हो जाती है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।